हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज का वीडियो भारत रत्न पर आधारित है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, भारत रत्न क्यों दिया जाता है, अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है और 2024 में भारत रत्न किसे प्रदान किया जाएगा, इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी और किसने की थी? तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। अब इस पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। पुरस्कार के साथ कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती, यानी जिसे भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पदक दिया जाता है। कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। ये पदक इस तरीके से होता है, एक तरफ इसमें लिखा होता है भारत रत्न और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ इसमें छपा होता है। ये पीपल के पत्ते की आकृति होती है और इस पर यह सूर्य भी बना होता है। आगे लिखा है, प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया, यानी इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1954 में, तब इसमें मरणोपरांत देने का कोई भी प्रावधान नहीं था। बाद में 1955 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि यह जो पुरस्कार है वह मरणोपरांत भी प्रदान किया जाएगा। अब जानेंगे कि भारत रत्न 2024 में किसे प्रदान किया जाएगा। तो 23 जनवरी को सरकार ने घोषणा की थी कि वह बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। यानी 2024 में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। 1970 से 1979 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। राजनीति में ईमानदारी, सज्जनता एवं लोकप्रियता ने कर्पूरी को जननायक बना दिया। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हुआ था। यानी ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्हें जननायक कहकर भी संबोधित किया जाता है और 17 फरवरी 1988 को इनका 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में इतनी बातों को याद रखना है कि ये कहाँ से थे, कितनी बार ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और इन्हें जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको याद रखना है। आगे लिखा है, 1954 से अब तक 48 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें शख्स होंगे जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यानी 1954 से अब तक 48 लोगों को ये प्रदान किया जा चुका है और कर्पूरी ठाकुर जो हैं वह 49वें व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब ये पूरी लिस्ट है जिसमें 1954 से 2024 तक भारत रत्न विजेताओं की सूची है। ये इसमें जिसे 1954 से 2024 तक भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है उसके बारे में लिखा है और कब प्रदान किया गया वो वर्ष भी लिखा है।
तो चलिए पढ़ लेते हैं। 2024 से शुरू किया है और 1954 तक इसको पढ़ लेंगे क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, ये पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, अभी इनके बारे में पढ़ा है, और ये भारत रत्न विजेता 2024 हैं। इन्हें 2024 में भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। ये हाईलाइटेड क्यों किए हुए हैं? जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है उन्हें हाईलाइट कर दिया है ताकि ये समझ में आ जाए कि इन्हें मरणोपरांत मिला है। 2023 में पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई, 2021 में भी पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई, 2020 में भी पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। तो ये याद रखना है, 2020, 21 और 23 में पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये महाराष्ट्र से थे। भूपेन हजारिका पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता थे, ये असम से थे। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से थे और ये राजनेता थे। तो इन्हें भारत रत्न 2019 में प्रदान किया गया था। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत मिला था, इसलिए ये हाईलाइटेड है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता थे, ये मध्य प्रदेश से थे। और मदन मोहन मालवीय विद्वान एवं शिक्षा सुधारक थे, ये उत्तर प्रदेश से थे। तो इन्हें भारत रत्न 2015 में प्रदान किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी और मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मिला था 2015 में। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, ये महाराष्ट्र से हैं। इन्हें 2014 में, और CN राव रसायनज्ञ और प्रोफेसर, ये कर्नाटक से हैं, इन्हें भी भारत रत्न 2014 में प्रदान किया गया था। यानी 2014 में इन दोनों लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, कर्नाटक से हैं ये, और इन्हें 2009 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक, ये उत्तर प्रदेश से हैं। और लता मंगेशकर पार्श्व गायिका, महाराष्ट्र से हैं ये, इनको भारत रत्न 2001 में प्रदान किया गया था। रविशंकर सितार वादक, उत्तर प्रदेश। गोपीनाथ बोरदोलोई स्वतंत्रता कार्यकर्ता, असम। अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल, अर्थशास्त्री थे ये। और जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बिहार से थे ये। तो इन चारों लोगों को भारत रत्न 1999 में प्रदान किया गया था। रविशंकर सितार वादक है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, ये असम से थे। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री पश्चिम बंगाल से हैं। और ये जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक थे, बिहार से। तो इन चार लोगों को भारत रत्न 1999 में प्रदान किया गया था। अब ये जो हाईलाइटेड है, इनको मरणोपरांत दिया गया था, ये याद रखना है, इसलिए इनको हाईलाइटेड किया हुआ है। 1998 में किसे किसे प्रदान किया गया? चिदम्बरम सुब्रमण्यम स्वतंत्रता कार्यकर्ता, तमिलनाडु से हैं ये। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय गायिका, तमिलनाडु से है ये। इन्हें 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। APJ अब्दुल कलाम एरोस्पेस और रक्षा वैज्ञानिक, तमिलनाडु से थे ये। अरुणा आसिफ अली स्वतंत्रता कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल से थे ये। गुलजारी लाल नंदा स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब से थे ये। तो इनको भारत रत्न 1997 में प्रदान किया गया था। सत्यजीत रे, JRD टाटा और अब्दुल के आलम आज़ाद, इनको भारत रत्न 1992 में प्रदान किया गया था। अब्दुल के आलम आज़ाद को मरणोपरांत दिया गया था और अरुणा आसिफ अली को, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, इन्हें 1991 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया था, ये बात भी याद रखनी है। नेल्सन मंडेला रंग विरोधी कार्यकर्ता थे, ये दक्षिण अफ्रीका से थे। और BR अम्बेडकर समाज सुधारक थे, ये महाराष्ट्र से थे। तो इन्हें 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था और BR अम्बेडकर को मरणोपरांत दिया गया था,
ये याद रखना है। एम.जी. रामचंद्रन अब नेता से राजनेता बने। ये तमिलनाडु से थे और इन्हें 1988 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्रता कार्यकर्ता, ये पाकिस्तान से थे और इन्हें भारत रत्न 1987 में प्रदान किया गया था। विनोबा भावे स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र से थे और इन्हें 1983 में प्रदान किया गया था और इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया था। ये बात भी याद रखनी है। मदर टेरेसा कैथोलिक नन थी। ये भारत रत्न इन्हें 1980 में प्रदान किया गया था। के कामराज इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया था 1976 में। बीबी गिरी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ये उड़ीसा से थे और इन्हें 1975 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इंदिरा गांधी राजनेता थी। ये उत्तर प्रदेश से थी और इन्हें भारत रत्न 1971 में प्रदान किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें 1966 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। पांडुरंग वामनकारे इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान थे। ये महाराष्ट्र से थे। इन्हें 1963 में और 1963 में जाकिर हुसैन को भी प्रदान किया गया था भारत रत्न। तो ये याद रखना है, पांडुरंग वामनकारे और जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, राजनेता और विद्वान थे। बिहार से थे ये। इन्हें भारत रत्न 1962 में प्रदान किया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश से थे और इन्हें भारत रत्न 1961 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा विधान चंद्र रॉय चिकित्सक, राजनीतिक नेता, परोपकारी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्हें भी 1961 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। धोंडो केशव कर्वे समाज सुधारक और शिक्षक थे, महाराष्ट्र से थे और इन्हें भारत रत्न 1958 में प्रदान किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तराखंड से थे। इन्हें भारत रत्न 1957 में प्रदान किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया, भगवान दास, इन्हें भारत रत्न 1955 में प्रदान किया गया था। इन तीनों लोगों को 1955 में प्रदान किया गया था। 1954 में किसे प्रदान किया गया था? 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और 1954 में सी.वी. रमन भौतिक विज्ञानी थे, तमिलनाडु से थे ये। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे, तमिलनाडु से थे ये। और सी राजगोपालाचारी राजनेता, लेखक, वकील और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, ये भी तमिलनाडु से थे। तो इन तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था और भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 से ही हुई थी। तो आज की वीडियो में भारत रत्न के बारे में जाना। सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 में भारत रत्न किसे प्रदान किया जाएगा। तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें जननायक से संबोधित किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।